इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डुप्लीकेट्स कैसे रिमूव किए जाते हैं। डुप्लीकेट्स एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है किसी भी डेटाबेस का। चाहे आप एक्सेल के साथ काम कर रहे हो, सीक्वल में काम कर रहे हो या किसी भी और डेटाबेस में, आपके डेटा की डुप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और ये तकरीबन हर जगह पे जहाँ पर डेटाबेस का काम होता है वहाँ पर डेटा की जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं उनको रिमूवल का काम साथ साथ होता रहता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि डेटा में से डुप्लीकेट्स कैसे रिमूव किए जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने जब कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पर बहुत दफ़ा ऐसा होता है डेटा के अंदर कि एक रिकॉर्ड की कई कई कॉपीज होती हैं, एक से कहीं ज़्यादा, यानी एक रिकॉर्ड की 20-20 30-30 कॉपीज भी पड़ी होती हैं। तो वो आपको उसके कई बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में कि डेटा को रिमूव कैसे, डुप्लीकेट डेटा को कैसे रिमूव किया जाता है। और इसके साथ ही मैं आपके साथ एक एक्सेल का फंक्शन भी शेयर करूंगा जो है यूनिक फंक्शन। तो आइए पहले देखते हैं कि डेटा में डुप्लीकेट्स को कैसे रिमूव किया जाता है। बहुत आसान है। अगर आपके पास एक्सेल का कोई सा भी वर्जन है, उसके अंदर अब ये सब ऑप्शन आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। आपने क्या करना होता है, आप अपना डेटा सेलेक्ट कर लें जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ABC कंपनी इधर ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह नीचे ABC एंड कंपनी इधर नीचे फिर आ रहा है। तो इसी तरह हर कंपनी के डुप्लीकेट्स यहाँ पर नीचे आ रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया जाए और सिर्फ जो यूनिक वैल्यूज़ हैं वो रहें। उसके लिए बहुत आसान है, आप पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर आए डेटा, और ये एक है ऑप्शन रिमूव डुप्लीकेट्स, आप इस पर क्लिक करें। अब ये कुछ आपसे सिर्फ एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स है। आपके ये क्या पूछ रहा है कि सिलेक्ट ऑल कॉलम्स, कि आप सारे कॉलम्स में से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट रहने दें। अगर नहीं तो आप उसको सेलेक्ट करके बता सकते हैं कि कौन से स्पेसिफिक कॉलम्स में से डुप्लीकेट्स निकालो। मैं इसको अभी सब में से ही रहने देता हूँ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पे। उसके बाद इधर है कि डेटा हेडर, क्या आपके डेटा का कोई हेडर भी है? मेरे डेटा का इस वक्त कोई हेडर नहीं है। हेडर क्या होगा, यानी यहाँ पे कंपनी नेम ऊपर लिखा होगा, यहाँ पे सिटी, कंट्री इसके ऊपर लिखा होगा और यहाँ पर कुछ और कॉलम का नाम होगा। मेरे पास इस वक्त डाटा हेडर नहीं है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन अगर आपके पास डाटा हेडर है ताकि, तो उसको आपने फिर क्लियर नहीं करना, ठीक है। अब बस हमें और कुछ नहीं करना। अब मैं ओके करूँगा। आप देखेंगे कि ये जो इधर लेफ्ट जो पीछे जो डेटा नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा इसमें डुप्लीकेट्स हैं और ये एकदम इसको क्या चेंज आती है। अब मैं ओके क्लिक करता हूँ। ये देखा आपने टोटल डेटा कितना था। अब ये जो ब्लैंक रोल्स हैं यहाँ पर भी पहले डेटा था, लेकिन वो डुप्लीकेट था इस सारे डेटा का। तो उसने उस सब डुप्लीकेट्स को निकाल दिया और आपके पास अब सिर्फ यूनिक वैल्यूज रह गई हैं, ठीक है। अब ये आपको बता रहा है इधर कि 11 डुप्लीकेट्स वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड 11। तो जितनी उसको डुप्लीकेट्स मिली थी वो सब के सब उसने रिमूव कर दी हैं। अब आप इसको ओके कर दें। इसी तरह एक फंक्शन और भी है जो आप कई बार ऐसा होता है कि आप डेटा को रिमूव नहीं करना चाहते, लेकिन आप सिर्फ जो यूनिक वैल्यूज़ हैं उस वो देखना चाहते हैं। तो उसके लिए ये यूनिक फंक्शन है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो एक्सेल के अंदर हमेशा फंक्शन को कॉल करने के लिए इक्वल साइन से स्टार्ट किया जाता है। फिर आप लिखेंगे यूनिक, ये यूनिक को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट आ गया। अब ये आपसे पूछ रहा है एरे। एरे क्या होता है? एरे सिर्फ रेंज को कहते हैं। तो आप उसको यहाँ पर वो रेंज दे देंगे। आपने वो रेंज दे दी कि जिसमें से आपको यूनिक वैल्यूज़ निकाल के लानी है, ठीक है। और अब आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर किया, तो ये उसने आपको यूनिक वैल्यूज़ लाकर दिखा दी, ठीक है। ये इस तरह से आप उसका फंक्शन काम करता है। इसके अंदर एक चीज़ और भी होती है, वो भी आप देख लें। इसको हम दोबारा करते हैं। अगर मैं दोबारा यूनिक पर जाऊं और दोबारा अपने डेटा को, पूरे डेटा को, पहले मैंने सिर्फ ये कॉलम सेलेक्ट किया था, अब मैं पूरे को सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए क्या होता है, एंटर।
ये देखें सबके साथ उसने यही किया पूरी। तो आपकी जितनी रेंज है उस सब के ऊपर उसने उसको अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से डेटा में से डुप्लीकेट्स को रिमूव किया जाता है। आपने देखा कि कैसे आप उसको पहले सेलेक्ट करते हैं जो जिसमें से आपने रिमूव डुप्लीकेट्स करने हैं, फिर आप यहाँ डेटा पे क्लिक करें, फिर रिमूव डुप्लीकेट। और अगर आपने डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं करने लेकिन आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए आप यूनिक फंक्शन जो एक्सेल में है वो कॉल करेंगे, ठीक है, उसको यूज करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको उसकी समझ में आई होगी। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आप लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको क्वेश्चन का आंसर करने का। तो शुक्रिया, अब मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।